आयशा की मुलाकात होगी है रजब के साथ, अब ये केस कहाँ चला गया? केस तो विड्रॉ हो गया। मेरे वो इलम में नहीं है। वो देखें, वो साइला का और उसका मामला है, ठीक है, वो अगर कर लें उनका अपना है। यही मुल्ज़मान साइला का मजाक उड़ाते थे। अदालत में खड़े होके ही गालियाँ देना और बड़ा सीरियस जो है वो नोट पर गालियाँ देना, उसके बाद उन्हीं गालियों के बिहाफ पे एफआईआर दर्ज करवाना, आयशा का जो है वो कह लें कि उस एफआईआर की वजह से घर में ना रुकना, और उसके बाद अचानक से मुलाकात और केस विड्रॉ, ये सारा कुछ कहाँ जा रहा है? क्या ऐसी वजह है कि आपको उसके साथ बैठना पड़ गया? कि मुझे तो ये कई दिनों से अप्रोच कर रहे थे। एक वकील के पास होता ही क्या है, अपनी साख के अलावा किसी के सामने बिका हूँ ना, मैं झुका हूँ ना, मैं डरा हूँ ना, मैं पीछे हटाऊँ। वो मिल लिया, उन्होंने डील कर ली है, आयशा कल को सुलहनामा जो है वो पेश कर देती हैं, तो फिर आप कौन सा केस फाइट करें? ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें सुलहनामा नहीं जा सकता। आयशा की जानिब से भी कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो आप पर लगाए गए कि मुझे पता नहीं था और जो है मेरे वकील उनके साथ बातचीत करते रहे हैं। क्या केसेस में इंसान के ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं? मिलना चाह रहा है तो वो मिलना चाह रहे हैं ना भाई, कच्चा खिलाड़ी नहीं हो, उसके पीछे लीगल स्टैंडिंग है। 50 लाख रुपए में ये डील जो है सुनने में आ रहा है, ये डील हुई है। देखें अरम यार, ये तो आप कह रहे हैं 50 लाख। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। आयशा जट रेप केस में बड़े नए अहम इंकशाफात हो रहे हैं। रजब भट्ट की आयशा जट के साथ डील हो चुकी है। कितने पैसों में ये डील हुई? और मेरे साथ इस वक्त आयशा जट के वकील एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इन्होंने भी जो है ये केस इस वक्त छोड़ दिया है। कौन से नए अहम जो हैं वो मामलात जो हैं आए हैं, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जो है इस वक्त वायरल चल रही हैं, जिसमें आयशा जट रजब भट्ट से जो है वो मुलाकात करती हुई नज़र आ रही हैं, और कौन सी आगे नई वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आना बाकी हैं। मेरे साथ इस वक्त आयशा जट के वकील एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये वीडियोस, आपने तो केस इतना फाइट किया, मुलाकात नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आयशा की मुलाकात होगी है रजब के साथ, अब ये केस कहाँ चला गया? केस तो विड्रॉ हो गया। देखें अरम, सबसे पहली बात ये होती है कि आपने देखा, आप डे वन से अदालत में देख रहे हैं कि जब मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा कि जब मैंने ये केस स्टार्ट किया तो इस केस का क्या फेज था। यही मुल्ज़मान साइला का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि एक पेशी का केस है, और कहते थे कि हम इसका नाम ले लें, और 20 पेशियों के बाद मेरी मेहनत दयानतदारी आपके सामने है, आप कोर्ट में भी आते रहे। अब नौबत ये आ गई है, मेरे अभी ये इल्म में चीज़ नहीं है कि वो उन्हें मिले हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो आप भी साफ़ी हैं, आपके ज़राए वसाइल होते हैं, सोर्सेज होते हैं, आप अगर बात कर रहे हैं तो आप एक रिलायबल आदमी, आप ठीक कर रहे होंगे। मेरे वो इल्म में नहीं है। वो देखें, वो साइला का और उसका मामला है, ठीक है, वो अगर कर लें उनका अपना है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। सर सॉरी, मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ। एक तरफ अदालत में केस और इतना जो है सेंसिटिव दफ़ात के साथ केस लगा हुआ है, दूसरी जानिब जो है अदालत में खड़े होके ही गालियाँ देना और बड़ा सीरियस जो है वो नोट पर गालियाँ देना, उसके बाद उन्हीं गालियों के बिहाफ पे एफआईआर दर्ज करवाना, आयशा का जो है वो कह लें कि उस एफआईआर की वजह से घर में ना रुकना, और उसके बाद अचानक से मुलाकात और केस विड्रॉ, ये सारा कुछ कहाँ जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है आराम, कोई एफआईआर नहीं हुई गालियों के हवाले से। अगर कोई एफआईआर हुई है तो मुल्ज़म पार्टी ला के दिखाएँ, इनकी वो एप्लीकेशन झूठी साबित हुई है। दूसरी बात यह है कि जिस खातून ने अगर आपके मुताबिक आपको गालियाँ निकाली हैं और आपको धमकियाँ दी हैं और आपके ऊपर हमला किया है और आपने दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर पर्चा नहीं हुआ, फिर आप किस मुँह के साथ उसके पास साथ बैठ गए? ठीक है, और आप ये कहते हैं कि आप केस भी आपका कुछ नहीं है, तो फिर क्या वो दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है? क्या ऐसी वजह है कि आपको उसके साथ बैठना पड़ गया, उसकी मिन्नत समाजे करनी पड़ेगी? ये मेरे साथ तो ऐसा नहीं। इससे पहले तो मेरे ये इल्म में चीज़ नहीं, आपने बताया। इससे पहले मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैंने एक वीडियो भी बनाया, आपने देखा कि मुझे तो ये कई दिनों से अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, आपके मीडिया के कुछ, सॉरी मैं आपका नाम नहीं ले रहा, कुछ मीडिया के दोस्त जो इनके घरों में बैठते हैं, चाय पीते हैं, जो इनके पेरोल पे हैं, वो उनके ज़रिए से, और कुछ जो इनके इंग्लैंड में बैठे हुए दोस्त हैं उनके ज़रिए से आपको मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं, और कुछ मेरे वकला भाइयों की तरफ से। तो वो आप ये मुझे तो कई दिनों से मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक वकील के पास होता ही क्या है, अपनी साख के अलावा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हमने, ना मैं किसी के सामने बिका हूँ, ना मैं झुका हूँ, ना मैं डरा हूँ, ना मैं पीछे हटाऊँ।
मैंने अपना लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया और आगे भी करूँगा। आपने स्टार्ट में कहा कि वकील साहब केस छोड़ रहे हैं, मैं छोड़ नहीं रहा, ये आपको बताऊँ, मैं इस केस को एंड तक लेके जाऊँगा। सर जब उनकी आपस में सुलह हो गई है, ठीक है, वो वो मिल अदालत ली में है, जाके उन्होंने बयान दे डील कर ली है, आयशा कल को सुलहनामा जो है वो पेश कर देती हैं, तो फिर आप कौन सा केस फाइट करेंगे? ठीक है, देखें, अगर आयशा सुलहनामा पेश कर देती हैं तो ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें सुलहनामा नहीं जा सकता। फिर भी अदालत अपने तौर पे कर सकती है। और इसमें जो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है सीसीटीवी वीडियो के हवाले से, मेटा क्लासेस के हवाले से, वो कोर्ट के डिसिप्लिन का मामला है, अदालत ने उस चीज़ को भी देखना है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये मामला इतने आसान नहीं है कि एक स्टेटमेंट से ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, अगर फिर भी वो देना चाहती हैं, वो उनका राइट है, वो मुद्दई का और उनका, उसमें वकील का नहीं होता। देखें, हमारा तो काम होता है क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पर रिप्रेजेंट करना। क्लाइंट चाह रहा था, हमने ऑनेस्टी के साथ, वफादारी के साथ उसको रिप्रेजेंट किया। अब अगर वो उसकी ग्रीवियंस ख़त्म हो गई है, वो उसको टेबल टॉक करना चाहती है, तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैसों पे कोई अपना ईमान नहीं बेचा। अच्छा, आप पे भी कुछ जो है इल्ज़ामात हैं कि आपको अप्रोच किया गया, आप इनको बैक एंड पे मिले हैं, ऑन फ्रंट आप नहीं मिले, और आपने जो है फर्स्टली ये चीज़ कही थी कि जब मैं मुलाकात करूँगा कोई वीडियो नहीं होगी, कोई मोबाइल वगैरह भी आप लोगों ने जो है वो इस्तेमाल नहीं करने। ये इसके बारे में बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा, अगर आयशा उनके साथ मुलाकात हुई है तो ये डील हुई है या पैसों पर जो है ये सुलह हुई है, किस बिना पर सुलह हुई है? देखें, जो मेरी आयशा के साथ बातचीत है, मेरे मुताबिक तो आयशा मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं और आयशा और मैं एक पेज पे हैं, और मेरे मुताबिक तो आयशा ने भी, अच्छा, मिलने के बाद भी एक पेज पे हैं? मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। ठीक है, अगर मैं आपको प्रूफ दिखा दूं कि इनकी मुलाकात हुई है तो फिर? देखें, मुलाकात होना कोई उसमें नहीं है। देखें, वो देखा जाएगा कि अगर वो कोई ऐसा स्टांस सामने आता है तो वो उनका अपना एक है। मैं सिर्फ अपनी हद तक बात करूँगा आराम कि देखें, जो आपने बात की, मेरी हद तक कोई मुलाकात है, कोई मीटिंग है तो दिखाएं। मेरी तो ये मिन्नतें करते रहें कि भाई किसी को मेरे घर ही आ जाएं और मैं मोमिन होने की कसम खाता हूँ, मेरे पास सारे एविडेंस पड़े हुए हैं। आयशा की जानिब से भी कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो आप पर लगाए गए कि मुझे पता नहीं था और जो है मेरे वकील उनके साथ बातचीत करते रहे हैं, तो इनमें कितनी सदाकत है? और कुछ स्क्रीनशॉट्स के हवाले से जो है वो बड़ी बात जो है वो भी है कि आप नदीम नानीवाला के साथ जो है वो टच में रहे हैं। तो अगर आपकी भी उनके साथ बातचीत चल रही थी, आयशा की मुलाकात चल रही थी, तो इतना अदालत में वावेला करने की क्या ज़रूरत है आप दोनों को? देखें, बातचीत करने से ये नहीं होता। अगर मुझे कोई शख्स कहेगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या आपकी दिल आज़ारी कोई हुई है या कोई केस के अलावा मीटिंग करना चाहता हूँ, तो देखें, एक इखलाकी फ़र्ज़ भी होता है। ठीक है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्या केसेस में इंसान के ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं? ठीक है, अगर कोई मिलना चाह रहा है तो वो मिलना चाह रहे हैं ना भाई, और हमने उस चीज़ को हाईलाइट किया है। ठीक है, और अगर मेरी किसी शख्स से कोई मीटिंग हुई है या कोई मुलाकात हुई है तो मुझे बताएं कहाँ हुई है। सर ये सेटलमेंट कितने पैसों पे हुई, बस ये बता दें। सर मेरे इल्म में तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो इस चीज़ को ठुकराया है, और अगर कोई हुई है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और हम साहब आपको भी पता चल जाएगा। बाकी रही बात, मैं अपनी हद तक बात करूं, अभी तो मेरा सिर्फ एक वीडियो आया है, 72 आवर भी नहीं गुजरे, 24 आवर भी नहीं गुजरे, 72 घंटे तो वेट करें। मेरे पास हर चीज़ का एविडेंस है, मुझे किस किस ने अप्रोच किया, कितने कितने पैसों की ऑफ़र की, आपको भी वो इल्म में है। तो वो इंशाल्लाह मैं अप्रोप्रिएट फोरम पे रखूँगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बात नहीं है। मैंने अगर बात की, मैं एक वकील हूँ और एक मैच्योर और प्रोफेशनल आदमी हूँ, रोज़ाना अदालतों में रहता हूँ, कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, उसके पीछे लीगल स्टैंडिंग है और उसको प्रूव करूँगा अप्रोप्रिएट फोरम पे। प्रॉपर एक USB है, 15-20 सफ़ों की चैट है, 10-12 लोगों की चैट है, थोड़ा सब्र कर लें, उसको मैं दूंगा। और मुझे ये क्यों मिल सर जब आपके कह लें कि विक्टिम ही जो है वो राजीनामा कर लें, सुलहनामा कर लें, तो उसके बाद वीडियोस आ गई हैं, आपने नहीं देखी? आपने आगे कहा कि मुझे नहीं पता, आपके इल्म में नहीं, आपने वीडियोस नहीं देखी जो इनकी मुलाकात हुई है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अगर अब वो आपके मुताबिक है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मेरे इल्म में नहीं है। मेरे मुताबिक तो मुदैया जो है और मैं एक पेज पे हैं, और उन्होंने कहा कि कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। ठीक है, और ना ही होगा, और मैं अपने स्टांस पे कायम हूँ। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मैं ये कहूँगा कि वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो वकील की डोमेन नहीं होती यार। अगर कोई विक्टिम है, वो करना चाहता है, वो उसकी डोमेन है। ठीक है, वकील का तो मामला ये होता है कि उसने मानत से और दयानतदारी के साथ अपना मुकदमा कंटेस्ट किया, उसको किसी बंदे ने अप्रोच किया मिलने के लिए, उसने आगे हाईलाइट कर दिया उस चीज़ को, यही होता है ना। मुझे क्यों मिलना चाहते थे? क्या कोई सालगिरह का केक लेकर आना चाहते थे मेरे लिए, या मैं बहुत खूबसूरत लगता हूँ, इट्स पीक टाइम पे क्यों मिलना चाहते थे मुझे?
50 लाख रुपए में ये डील जो है सुनने में आ रहा है, ये डील हुई है। तो 50 लाख में कह लें कि इतना केस को लेके भी चले, तकरीबन 17 से 18 जो है वो हेयरिंग्स भी हुई, वो ख़ुद भी पेश हुए, आपने भी अपना टाइम दिया, अदालत को भी टफ़ टाइम दिया, इनको भी टफ़ टाइम दिया, और एट दी एंड वही हुआ जो सबको पता था कि सुलहनामा, राजीनामा और पैसों के बिहाफ पे जो है सारा कुछ मामला ही तय हो जाने हैं। देखें आराम यार, ये तो आप कह रहे हैं 50 लाख, ना ही मेरे सामने किसी ने अमाउंट रिसीव की है, मुझे तो ज़्यादा बताए हैं, मैं फिर कम कर कह के बता रहा हूँ, मुझे तो किसी ने ज़्यादा ही बताए हैं। ना मैं किसी डील का हिस्सा रहा हूँ, ना ही मेरे सामने कोई चीज़ हुई है। अगर मेरे सामने हुई नहीं कोई बात तो मैं उसको कैसे उसके हवाले से बात कर सकता हूँ। बाकी उनका अपना प्रेरोगेटिव है। फिल वक्त जो मेरी मुदैया के साथ बातचीत है वो फुली मेरे साथ खड़ी हुई हैं, और उन्होंने किसी किस्म का मुझे कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि मैं अपना केस विड्रॉ करने जा रही हूँ या मेरा किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ हो गया है। बाकी आप साफ़ी हैं, आपके सोर्सेज हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं, और मैं आपकी बात को इस बगैर किसी तस्दीक के उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकता। बेशक जी, आयशा जट रेप केस में आयशा जट और रजब भट्ट की जो है वो आपस में मुलाकात हो चुकी है। ये वीडियोज़ आप जो हैं वो इस वक्त देख सकते हैं। मैं लास्ट में एक बात करूँगा, अगर मुलाकात हो चुकी है ना आपके मुताबिक, फिर उनके लिए शर्म से डूब मर जाने का मुकाम है। वो तो कहते थे कि वो तो ऑलरेडी सर, मैं अब बात कर, वो तो कहते थे कि जनाब मैं इनका नाम नहीं लूँगा। अगर नौबत इस हद तक आ गई है कि उसके पैरों में गिरना पड़ गया ना, तो फिर मान लें कि आपकी मंजी ठुक चुकी है और आप हार चुके हैं। उनका तो ये भी कहना है कि आपसे अपना जो है वो मुद्दई हैंडल नहीं हुआ। नहीं, मुद्दई के साथ कोई मेरा कोई ये एग्रीमेंट तो नहीं होता किसी वकील का कि उसने पूरी ज़िंदगी के फ़ैसले हमसे पूछ के करने हैं। किसी क्लाइंट के साथ किसी वकील का ये एग्रीमेंट होता है कि उसने जनाब कौन सा फ़ैसला मुझसे पूछ के थोड़ी करना है। वकील को कंप्लेनेंट ने चलाना होता है, वकील ने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। हाँ, वकील एक सूरत में रिफ्यूज़ कर सकता है अगर कोई इलीगल डिमांड करता है। मेरा काम अदालत की हद तक है। अगर बाहर उनकी कोई हो जाती है तो उसने वकील से पूछ के करना है। उसमें वकील का वो प्रेरोगेटिव ही नहीं है, वो तो उसका इख्तियार है। हाँ, लेकिन एक बात है, वो अभी तक भी मेरे साथ ऑन पेज हैं, 1 पेज पे हैं हम, और मुझे किसी किस्म की इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई। और अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आपको भी दयानतदारी से ये कहना चाहिए कि क्या इसमें ऐसी बात होगी। वो तो जीत चुके थे, उनका तो केस ख़त्म हो चुका था। जीत के होते तो ये केस आई थिंक पहली, दूसरी या तीसरी हेयरिंग पे ख़त्म हो जाता। फिर क्यों बैठ गए उनके साथ? यही वजह है कि फ़याज़ नामे उनसे मैनेज नहीं हुआ। अगर बैठ गए हैं ना तो फ़याज़ नामे उन्हें नहीं मैनेज हुआ, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं हक़ परस्तों के कबील से हूँ, जो हक़ पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूँ ही नहीं दस्तो गिरेबां ज़माने से, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी दलील से हूँ। मैं चिराग हूँ, मेरी हैसियत ही क्या है, पर देख अंधेरे तेरे गरूर को मिटा रखा है। हमने बम्बू फिट कर दिया, बाकी वो सुलह करे ना करे उनका मौक़िफ़ है, उनका स्टांस है। बेशक जी, अदालत आगे क्या फ़ैसला करेगी, क्योंकि फ़याज़ रामे साहब ने तो बता दिया है वो इस केस को विड्रॉ नहीं करेंगे, अदालत के फ़ैसले का एहतराम करेंगे। अभी तक अदालत ने जो है वो फ़ैसला नहीं किया। बेशक इनकी जितनी भी मुलाकातें हैं हो जाएँ, सेटलमेंट कर लें, सुलहनामा पेश कर दें, लेकिन अदालत भी जो है अपना फ़ैसला सुनाएगी और मैं अदालत के फ़ैसले के बिहाफ़ पर चलूँगा। अपने उसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।